हम कितने सही हैं या फिर गलत है, यह सिर्फ दो लोग ही जानते हैं दोस्तों। एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे कर्क राशि का चौथा सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए साल 2023 के अक्टूबर महीने के चौथा सप्ताह यानी कि 23 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर तक का समय किस प्रकार से रहने वाला है। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में मौजूद है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह चौथा सप्ताह आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। चंद्रमा के साथ मिलकर के 8 ग्रह आपको पूरे सप्ताह भर क्या फलाफल देने वाले हैं और इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी बड़े विस्तार के साथ आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक कर्क राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर विस्तार पूर्वक परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है वह मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर आधारित होता है। तो ऐसे में इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखिए, शुरुआती दिनों में यानी कि 23 और 24 तारीख को चंद्रमा सप्तम भाव में रहेंगे, उसके पश्चात अष्टम भाव में, नवम भाव में और दसम भाव में। इन 4 भावों में चंद्रमा पूरे सप्ताह गोचर करने वाले हैं। चंद्रमा की इस गोचर काल का विश्लेषण करके आपके लिए 7 बड़ी भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली जो भविष्यवाणी है दोस्तों वह आपकी सेहत को लेकर के है। कैसा रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह। तो देखिए, गोचर कुंडली का जो लग्न स्थान होता है वह आपकी सेहत का होता है और चंद्रमा ही आपके लग्न भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि आपकी राशि के मालिक। और चंद्रमा की स्थिति काफ़ी बेहतर रहने वाली है। बस बीच के जो 2 दिन होंगे 24 और 25 तारीख को छोड़ करके बाकी के दिनों में चंद्रमा त्रिकोण और केंद्र में गोचर करेंगे। तो ऐसे में 24 और 25 तारीख का दिन सेहत के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल नहीं है, लेकिन उसके बाद का जो समय है यानी कि 26, 27, 28, 29, ये 4 दिन का समय आपकी सेहत के दृष्टिकोण से काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। लेकिन आपको इन 2 दिनों में थोड़ा आपको अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। अन्यथा यहाँ पर आपको डाइजेशन से संबंधित या फिर कफ कोल्ड से संबंधित समस्या हो सकती है। खास करके सर्दी जुकाम होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इसलिए इस समय ठंडी चीज़ों का बिल्कुल भी सेवन ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को तापमान युक्त स्थानों में रखने का प्रयास करें। इससे आपके अंदर ऊर्जा की मात्रा में वृद्धि होगी, जिसके कारण कोल्ड कफ की समस्या से आप बचे रहेंगे। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपकी शिक्षा को लेकर के है। विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह। तो देखिए, गोचर कुंडली का पंचम स्थान होता है आपकी पढ़ाई लिखाई का और मंगल देव बनते हैं पंचम भाव के स्वामी। पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे चतुर्थ भाव में। त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में गोचर करेंगे। यहाँ पर केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग बनाएंगे और चंद्रमा के साथ भी मंगल की जो स्थिति है, भावगत स्थिति, वह काफ़ी बेहतर रहने वाली है, जिसकी वजह से विद्यार्थियों के लिए यह जो समय है काफ़ी अनुकूल नज़र आ रहा है। इस समय पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा और अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम या फिर प्रतियोगी परीक्षा दिलाना चाहते हैं इस सप्ताह, तो उसमें आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं अगर आप कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह सप्ताह काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो शिक्षा के दृष्टिकोण से अक्टूबर महीने का चौथा सप्ताह विद्यार्थियों के लिए काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है।
अगर आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति अनुकूल हुई तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए जो तीसरी भविष्यवाणी है वह आपके लव लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, गोचर कुंडली का पंचम स्थान ही होता है आपकी लव लाइफ का, और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल महाराज। चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, केतु के साथ अंगारक योग बना करके गोचर करेंगे, सूर्य के साथ पराक्रम योग बनाएंगे, और यहाँ पर सूर्यदेव नीच राशि में पूरे सप्ताह भर गोचर करते हुए पाए जाएंगे। चंद्रमा के साथ उनकी स्थिति बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी इस समय आपके लव लाइफ में क्रोध और अहंकार की अधिकता देखने को मिलेगी। यह आपके रिलेशनशिप में दरार का कारण बन सकता है। इसलिए दोस्तों अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो इस समय आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, अन्यथा वाद विवाद लड़ाई झगड़े होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। तो वहीं दोस्तों इस समयावधि में आपको अपने पार्टनर के नेचर में भी कुछ चिड़चिड़ा स्वभाव देखने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। तो वहीं आप लोगों के लिए जो चौथी भविष्यवाणी है इस सप्ताह के लिए वह आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के है, यानी कि वैवाहिक जीवन को लेकर के। कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का सप्तम स्थान होता है आपके दाम्पत्य जीवन का, और शनिदेव बनते हैं स्वामी। चंद्रमा पहले तो सप्तम भाव में गोचर करेंगे, उसके पश्चात अष्टम भाव में, फिर चंद्रमा की स्थिति बाकी के 4 दिनों में बढ़िया रहने वाली है, यानी कि यह जो सप्ताह रहने वाला है यह आपकी मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से भी बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों शनिदेव अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो थोड़ा सा आपके पार्टनर की सेहत में आपको गिरावट महसूस हो सकती है। इसका भी आपको इस समय विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन आपके पार्टनर को करियर के क्षेत्र में इस सप्ताह विशेष सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए जो अगली भविष्यवाणी है, पांचवी भविष्यवाणी, वह आपके भाग्य को लेकर के है। भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का 9वां स्थान होता है आपके भाग्य का, और स्वामी कौन बनते हैं? देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। 10वें भाव में गोचर करेंगे पूरे सप्ताह। चंद्रमा भी 25, 26, 27 को 9वें भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स की प्राप्ति होने वाली है। इस समय आपका भाग्य जागृत है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप कोई नया कार्य शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई बिजनेस, व्यापार या फिर कोई यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए यह सप्ताह आपके अनुकूल रहेगा। आप इस समय शुरुआत कर सकते हैं, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि देखा जाए तो भाग्य से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि पैसा निवेश करना, शेयर बाज़ार, स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड इत्यादि क्षेत्र में, तो उसके लिए यह समय आपके लिए बढ़िया नज़र आ रहा है। इस समय आप पैसा निवेश करके अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ से निकाल सकते हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए जो 6 नंबर की भविष्यवाणी है वह आपके करियर को लेकर के है। कैसा रहेगा करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, गोचर कुंडली का 10वां स्थान होता है आपके करियर का, और 10वें स्थान के स्वामी बनते हैं मंगल देव। पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे चतुर्थ स्थान में, और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 10वें भाव को दृष्टि गोचर करेंगे। चंद्रमा भी 27 और 28 तारीख को 10वें भाव में गोचर करेंगे, पहले भी भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से मंगल और चंद्रमा के बीच का जो कनेक्शन है वह बेहतरीन रहेगा, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह आपके लिए बढ़िया नज़र आ रहा है। इस सप्ताह आपको थोड़ा ज़्यादा कार्य करना पड़ सकता है, आपके ऊपर कार्यभार बढ़ सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा आप चिंतित हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप समय पर सभी कार्यों को पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो भार है वह खत्म हो जाएगा। तो वहीं आपके लिए अंतिम जो भविष्यवाणी है, 7वीं भविष्यवाणी, वह आपकी बिजनेस व्यापार को लेकर के है। कैसा रहेगा बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, जो 7वां हाउस होता है गोचर कुंडली का वह आपके बिजनेस व्यापार का होता है। शनिदेव बनते हैं 7वें भाव के स्वामी, 8वें भाव में गोचर करेंगे पूरे सप्ताह भर। चंद्रमा के साथ उनकी स्थिति बढ़िया रहने वाली है, बुध की स्थिति भी बढ़िया है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिजनेस व्यापार के लिए भी यह जो सप्ताह है आपके अनुकूल रहेगा। यानी कि इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में
विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। डेली इनकम में वृद्धि होगी। आप कुछ नया आइडिया अपने कार्य क्षेत्र में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो आपको कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट प्रदान कर सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से भी यह जो चौथा सप्ताह रहने वाला है अक्टूबर महीने का, आपके अनुकूल रहेगा। कोई बड़ी समस्या आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको लेन देन करते समय, कोई बड़ी डील करते समय लापरवाही बरतने की सलाह नहीं दी जाती है। आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपकी चंद्र राशि के आधार पर पूरे सप्ताह का हाल। इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए रोजाना चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप करें। मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का 108 बार जाप करें और गुरु के मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इसका 108 बार जाप करें। आपके लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।